यजन संपन्न हुआ। आज रामनवमी है, भगवान श्री राम का जन्म उत्सव, जन्मोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है मानस में, बालखंड में। वैसे तो सबको पता ही है, सब विदित है, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया जब महाराज दशरथ के कोई संतति नहीं हुई तो दुखी हुए। एक बार भूपति मनमाही तो जाते हैं ऋषि के पास, महर्षि के पास जाते हैं, अपनी बात बताते हैं। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, तो श्रृंगी ऋषि ही उसके लिए उपयुक्त थे। उन्होंने आकर के जो यज्ञ किया, वहीं पर से चरु लेकर के प्रकट होते हैं अग्निदेव, और उसके बाद में ही जो उनकी 3 रानियां वो गर्भवती होती हैं। जोग लगन ग्रह भारित सकल भय अनुकूल, चर वचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। राम जन्म की बात हो रही है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपीता, मध्य दिवस यति शीत में घामा, पावन काल लोक विश्रामा। आज भी वैसे कुछ वातावरण है, गर्मी नहीं है वायुमंडल में, मधुमास है, बसंत है, पुनीत है, नवमी तिथि, वही सारा मुहूर्त देखिए, और गर्मी नहीं है वायुमंडल में। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था, दोपहर का समय। न बहुत सर्दी थी, न धूप गर्मी थी, वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ, बन कुसुमित गिरिघन मन यारा, सबहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, मगन विमल संकुल सुर जूथा, गा बहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया, गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन धुंधुबी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे, और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। तो प्रकट करने की का जो छंद के रूप में वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, गोस्वामी जी की दृष्टि देखिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, आयुध अस्त्र, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए।
कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी तहि विधि करम अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण यागर जहि गावहि श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयो जगत श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुताति यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जेगा बही हरिपद पाबही तेन परहि भगकूपा। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और से गुण सत्र स्तंभ और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, इसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। ये तो गोस्वामी जी की रचना है, महाकाव्य है, उन्होंने जो इसमें वर्णन किया है। बात यह है कि गर्भाधान, गर्भकाल, गर्भाधान से पहले आह्वान किया जाता है उन आत्माओं का, विशिष्ट आत्माओं का। तब ऐसी आत्माएं आती हैं शरीर में। शरीर है तो आत्मा है, वहां पर परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, वेद कह रहा है। तो उन्होंने ब्राह्मण गौ इसलिए देवताओं के लिए, जितने भी भगवान राम को हो, कृष्ण को, जो अवतारवाद की बात आती है, उन्होंने इसके लिए काम किया। तो रामनवमी को हम लोग ये मनाते हैं, मनाना चाहिए, लेकिन उस सब में हम ऐसी कल्पना नहीं करते कि बाल लीला, बच्चे जिनके घर में छोटे होते हैं उनको सब उसमें भगवान राम कृष्ण ही वही बाल लीला दिखाई देती है। सब देखते हैं कि कैसे चल रहे हैं, कैसे करते हैं, कैसा वर्णन करते हैं। तुमको चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, आगे वर्णन करेंगे इसका। अभी तो जन्म हो रहा है, आज होगा, मध्य दिवस दोपहर में होगा। सब बाल लीला इतनी अच्छी लगती है। छोटे छोटे बच्चे जब बाल लीला करते हैं, तोतली भाषा में बोलते हैं, तो माता पिता दादा दादी सब हर्षित होते हैं, आनंद लेते हैं। वो आनंद, बाल लीला का आनंद ही अलग, हर बच्चे के अंदर आनंद मिलता है। हर बच्चे के अंदर विलक्षण अपना अपना वो कुछ न कुछ ऐसा होता ही है, वो उसके घर वालों को पसंद आएगा, कुछ भी करेगा। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो धीर गंभीर हो जाते हैं। माता पिता चाहते हैं वो बाल रूप में वैसे ही बच्चा हमारा बना रहे। अब बच्चा बाल रूप कैसे रह सकता है, उसके अंदर परिपक्वता आती है तो गंभीर हो जाता है।
माता पिता चाहते हैं वैसे बोले, वैसे कुछ शरारत करे, कुछ करे, लेकिन जब गंभीर हो जाते हैं तो वैसा नहीं करते, तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता कि माता पिता उसी रूप देखना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा है बाल रूप। तो जिनके ये तो राम हैं, भगवान राम हैं, ये तो मर्यादा का मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो मर्यादा को उल्लंघन नहीं करते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी जब माता के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, वनवास की बात आती है। कल मैंने इस बात कही थी, कल 14 वर्ष पूरे हुए थे हमारे अनशन पर जंतर मंतर बैठा था। तो कल 5 अप्रैल थी, 5 अप्रैल 25 और 5 अप्रैल 11 को हुआ था। 2011 में अनशन पर बैठे थे अन्ना के साथ में, तो 14 वर्ष पूरे हुए। 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान श्री राम राक्षसों का संहार करके लौटते हैं, और इधर 14 वर्ष के काल में देख रहा हूँ राष्ट्रीय राजधानी का, वहां पर वो स्वयं रच संस्कृति में पहुंच गए लोग वहां के। ये मैंने देखा 14 वर्ष का काल, उधर का देखिए इधर का देखिए, स्वयं वैसे बन गए जाकर के। तो अच्छी आत्माओं का आह्वान करना एज की संस्कृति सदैव रही है, किसी की काल में किसी भी युग में रही है। तो जहां पर ऐसी संस्कृति होती है वहां पर ऐसी आत्माएं जन्म लेती हैं। भगवान राम जैसे आत्माएं जन्म लेती हैं। हमारा कहने का अभिप्राय है यहाँ पर ये संस्कृति है, लड़कियों को महिलाओं सभी को समझना चाहिए। आज के दिन ये जन्म कहाँ होगा। इस समय देवी व्रत चल रहे थे, कल से हवन शुरू हो चुके हैं, इसलिए लोग कर रहे हैं। घर घर में ये जन्म होना चाहिए। जब अच्छी आत्माओं का मैं संदेश देना चाहता हूँ, जब चाहते हो कि हमें अच्छी संतति प्राप्त हो, उसके लिए तप करना पड़ेगा, यजन करना पड़ेगा। तो अच्छी आत्माओं का आह्वान करोगे तो वहां पर अच्छी आत्माएं आएंगी। वैसा वायुमंडल बनाना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा। अच्छी आत्माएं आए तो बड़ा यही है, पूरा विश्व ही सत्संग हो रहा है। जहां जाओगे वहां अच्छा लगेगा। ये जो राक्षसी संस्कृतियां हैं, रच संस्कृति के लोग हैं आ रहे हैं, देवासुर संग्राम सदैव रहा है। जो भक्ष खा रहे हैं, हिंसा में लगे हुए हैं, तो ये क्या है? अच्छी आत्माओं का नहीं आह्वान किया गया, धोखे में पैदा हो गए, धोखे में पैदा हो गए। तो अच्छी आत्माओं का आह्वान करेंगे तो ऐसी संतति हमारे यहाँ जन्म लेगी। ऐसी भावना सबके अंदर हो। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।